में बंदे आना, आंखों का नाम खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, मसीहा तेरा शुक्र हो। आंखें खोलिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर वफादार जलाली नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाएंगे हम। हालेलुया। यीशु के लिए जोर से तालियां बजाइए, आत्मा के लिए जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मसीहा तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। थैंक यू, शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, आज इतवार का दिन है और 10 तारीख है और खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के पाक चरणों में इस जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए यहां पर खुदा के सामने हाजिर हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें तमाम मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से महफूज रखा और अपने पास हमें लेकर आया ताकि हम उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुन सकें। और ये वो कलाम है जो सोने और चांदी से महंगा है, कीमती है। क्यों जी? हाँ जी, कीमती है। हाँ जी। तो इसकी कीमत, लहू की कीमत को वही जानता है। हम वो गीत गाते हैं ना, ओदी कदर जाने जेड़ा जख्म पहचाने। यीशु मसीह के जख्मों को, उसकी कदर को वही जानता है जो अपनी निगाहों के सामने उसके दुखों को, सलीब के नजारों को अपनी जिंदगी के सामने रखता है और उसके कलाम की इज्जत भी वही करता है जो उससे दिल से प्यार करता है। ऐसा है कि नहीं जी? ऐसा है कि नहीं? आप जितने यहां पर मौजूद हैं, खुदा के कलाम से, खुदा से कितना प्यार करते हैं? कोई बता सकता है कि मैं इतना प्यार करता हूं? जरा बताइए। कोई बहन बता सकती है, कोई भाई बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि यीशु से कितना प्यार करता है? बताइए। आप खामोश हैं। आपकी खामोशी ये साबित कर रही है कि आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। जज के सामने जब मुजरिम को पेश किया जाता है तो जज ये कहता है तुम्हारी खामोशी ये साबित कर रही है कि तुम इस गुनाह के मुर्तकिब हो, तुमने ये गुनाह किया है, तुम ये तस्लीम कर रहे हो। तुम्हारी खामोशी ये साबित कर रही है और हमारी खामोशी ये साबित कर रही है कि हम यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। हाँ, ये सच्ची बात है, लेकिन यीशु मसीह शहजादा, बादशाहों का बादशाह, उसने अपने खून को मुझ पर, आप पर, पूरी दुनिया पर निछावर कर दिया। उसने अपना एक खून का कतरा जो है वो मेरे और आपके लिए बहा दिया। यीशु दे प्यार ताई मिनिया भी जावे ना, ओदी मेहरबानियां कितना प्यार करते हैं यीशु मसीह से आप, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता कि मैं यीशु से कितना प्यार करता हूं। बेहद प्यार करते हैं, लफ्जों से। हाँ जी, सच्ची बात है। मैं भी शामिल हूं, हम सब शामिल हैं। हम लफ्जों से बड़े बड़े पहाड़ बना देते हैं, लफ्जों के बिल्डिंगें बना देते हैं बोल बोल के, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं यीशु मसीह के लिए ये भी करूंगा। कितना प्यार करते हैं यीशु मसीह से? बोलिए, कोई साइज है इतना? बोलिए, इतना प्यार करते हैं? इतना, चले इधर से शुरू करते हैं। इतना प्यार खुदा आपको बरकत दे। इतना प्यार कौन करता है? इतना, इतना, फिर इतना, 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 इतना। इस सलीब को देखें,
यीशु मसीह ने ऐसे सलीब पर अपनी जान दी है। ऐसे जरूर है कि अपने आदम को सूली पर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और मैं फिर क्या करूंगा, तुम्हें अपनी तरफ। वो सलीब पर भी बाहें फैलाए हुए नहीं है, बावा खोल के। जब आप किसी से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि ऐसा करके इंज करके मिलते हैं। किसी से गले कैसे मिलते हैं, बाहें खोलकर। कैसे, ऐसे ऐसे टक्कर मार के मिलते हैं, ऐसे जाते हैं टक्कर मारने के लिए, हैं पेट डूब जाते हैं। हम ऐसे बाहें खोलकर कहते हैं, आओ मेरे गले लग जा, मेरे बेटे मेरी बेटी। इस प्यार के अंदर यीशु मसीह को देखिए, वो मुझसे आपसे इस कदर प्यार करता है, वो बाहें खोलकर हमें अपनी बाहों के अंदर लेना चाहता है। इतना प्यार करते हैं जी। बहन ने कहा, मैंने कहा इधर से शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी इतना तो करते हैं। तो यीशु ने कहा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के जितना भी ईमान है, तो तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलें आज हम अपने प्यार के पैमाने को चेक करते हैं। मौजू तो हमारा रोजों के तल्लक से है, लेकिन हम अपने मजमून पर रहेंगे। हमारा मजमून रोजा ही है। अब हम अपने म्यार को, प्यार को चेक करते हैं कि हमारा प्यार कितना है यीशु मसीह से। आप सबने यहां से शुरू किया, इतना प्यार तो करते हैं, फिर मैंने कहा इतना इतना इतना, फिर यहां से शुरू किया, इतना 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 इतना। लेकिन इस हिस्से के अंदर स्टार्ट में कहा गया कि जी इतना तो करते हैं। हम अपने प्यार को चेक करते हैं। बाइबल थोड़ी सीधा सी, बाइबल कहती है कि इसका पढ़ने वाला क्या है, मुबारक है, मुबारक है। आज सुबह किसने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा? किसने सुबह सुबह उठकर मोबाइल को देखा? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। 1 2 3 4 5 6 तादाद कितनी हो गई? ज्यादा हो गई। किनकी तादाद ज्यादा हुई? दुनियावी काम इसका मतलब है, मैंने पहले कहा था कि मोबाइल एक ऐसी जबरदस्त अबलीस के पास हथियार है कि वो इसको, अब हम उठते हैं तो हम फौरन, हमें कुछ और नजर आए, हम अपने पहले अखा बंद करके मोबाइल चेक करने, चोरी तो नहीं हो गया प्यार, ये बड़ा है। अब यहां अपने प्यार को जरा टैली करें, चेक करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी दिलजारी कर रहा हूं, इस पर आपको बढ़ाना चाहता हूं। पाखरू में पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब क्या करो, मेरी मालिक करो, दौड़ो जैसे इब्राहिम दौड़ता था, जैसे खुदा के लोग दौड़ते थे। वो हर काम दौड़ दौड़ कर खुदा के लिए करते थे। आप और मैं दौड़ते नहीं हैं। हम 10 मिनट तो सुबह को उठकर पहले अपनी आंखें मलते हैं, फिर हमें 10 मिनट के बाद एक और नींद का झोंका आ जाता है। हम फिर वहां पर आंखों को बंद करके लेट जाते हैं या थोड़ा सा सुकून करते हैं, चलो थोड़ा सा और आराम कर लें। लेकिन आराम, सुख, चैन इस कलाम के वसीला से है। मोबाइल के वसीला से आपकी टेंशनें हैं, उसके अफेक्ट हैं आपकी जिंदगी पर। आप जितना मोबाइल यूज करेंगे, आपकी नजर वीक होगी, आपका दिमाग खर्च होगा, और आपकी बॉडी के हिस्से जो हैं वो वीक होंगे। आंखों से दिमाग और दिमाग से पूरी बॉडी को, आपका जहन कमजोर होगा तो पता है आपको क्या होता है? टीचर क्या कहते हैं? बड़ा कुंद जहन है, ये तो दिमाग बड़ा कमजोर है, ये पढ़ाई में तेज नहीं है, सारी दिमाग की बात है। और जब आपका दिमाग, कहते नहीं हाजिर दिमाग होना चाहिए। हाजिर दिमाग है क्या नहीं? हम है? मैं कहता हूं नहीं है। अगर हाजिर दिमाग है तो अपने आप को हिलाइए, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, अपने आप को तेज करें।
मैं कल मैच देख रहा था तो बॉलर पता क्या करता है, वो यहाँ गेंद पकड़ता है और यहाँ पर उसको रगड़ता है। कभी देखा आपने जो बॉलिंग करा रहा होता है? तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो बता रहा होता है, जो सामने बैट्समैन है उसको बताता है कि लो हम तैयार हो जाओ, मैं गेंद फेंकने लगा हूं, मैं अपनी गेंद को पूरा शाइन कर रहा हूं, उसकी चमक निकाल रहा हूं। ये बॉल को शाइन किया जाता है, पता है आपको? और वो शाइन, एक साइड जो है बॉल की दो साइडें होती हैं, उससे बैट्समैन पर बड़ा प्रेशर पड़ता है। गेंदबाज जो है वो अपनी गेंद को पूरा साफ करके बैट्समैन पर प्रेशर डालता है। हम तो पहले ही प्रेशर में हैं, कहते नहीं है पूरी टीम ही प्रेशर थले आई है। हम पहले ही प्रेशर में रहते हैं कि नहीं? प्रेशर में रहते हैं प्रेशर में। तो कैसा प्रेशर, कैसा डिप्रेशन, कैसा बोझ है? सारे बोझों को तो यीशु मसीह ने सलीब पर उठा लिया। उसने मेरे और आपके लिए हर काम को सरंजाम दिया है। लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया है। तो आप और मैं अपनी मोहब्बत को यीशु मसीह से बढ़ाते ही नहीं है, इतनी रखते हैं, इतनी। फिर इतनी बरकत रखेंगे तो बरकत भी इतनी मिलेगी। मोर प्रेयर, मोर पावर। मैंने आपको अपनी मोहब्बत का वाज़ेह सबूत यहां पर बैठे ही दिखाया है कि सुबह को हम अपने आप को बड़ा वीक करते हैं। क्या हम कहते हैं चलो ठीक है वहां चर्च में जाना है, वहीं पर दुआ कर लो? नहीं, सीखें, सुबह को उठें। ये आज खास दिन है, इतवार का दिन जो है ये खास दिन है। इस दिन को, यूं तो हर दिन को बरकत है, लेकिन सब्बत के दिन को खुदा ने खास बरकत दी है। और फिर आपको भी आज खास बरकत मिल रही है, याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको खास बरकत ही मिल रही है। रोज ही बरकत मिलती है, जब दुआ करेंगे आपको बरकत मिलेगी, लेकिन आज खास ही बरकत है। कई तो मुस्लिम भाई जो जब मुझसे कहते हैं कि वो कहते हैं पारी साहब कोई खास दुआ करो, मैं कहती दुआ भी खास होती है। कहते हैं जी खास दुआ करें। खास दुआ, उनके लफ्ज आप समझे जरा वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी दुआ करो जेड़ी मेरे ते छेती असर करे, फौरन असर हो जाए। ऐसी कोई दुआ करें, खास दुआ करें। और बाइबल के वसीला से आज हम ये सीख रहे हैं कि जब तुम दुआ करो, जब तुम रोजा रखो, तो अपनी शक्ल जो है रियाकारों की मानद मत बनाओ। रियाकार कौन है? जरा देखते हैं रियाकार कौन है। दिखावा करते हैं, ढोल बजवाते हैं, चर्चा करना पसंद है उनको, वो चर्चा करते हैं। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि जब तू क्या करे, रोजा रखे तो क्या कर, अपने सर पर तेल डाल, अपना मुंह धो। अब यहां पर भाई ने एक आवाज बुलंद की, क्या कर, अपना मुंह धो, अपने सर पर तेल डाल। मुंह धो, अपने सर पर तेल डाल। मुंह धोने का मकसद समझते हैं कि कलामों में क्या बता रहा है कि अपने को पाक और साफ करो। हाँ, पाक और साफ करो, अपने चेहरे को बदल दो, गुस्से वाले चेहरे को उतार दो, वो चेहरा तैयार करो जो यीशु मसीह चाहता है। उस चेहरे को हम चेहरे बदल लेते हैं, हमारे चेहरे के तेवर बदल जाते हैं, लेकिन हमें पूरे तौर पर अपने आप को तैयार करके खुदा की हुजूरी में आना है। शैतान इब्लीस जो है, आपको पता है कि वो भी अपने आप को तैयार करके खुदा की हुजूरी में जाता है, वो भी वैसे नहीं जाता। और लिखा है कि क्या कर, अपना मुंह धो, अपना मुंह धो, अपने आप को पूरे तौर पर तैयार कर। आप जब खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, आपका सर, आपका चेहरा जो है वो खुदा के सामने है। हमें अपने चेहरे को उन दुनिया की अलामात से पाक करके
उन तेवरों को अपनी जिंदगी से दूर करके अपने चेहरे को यीशु मसीह के सामने लाना है। और फिर क्या कर, मुंह धो और फिर क्या कर, सर पर तेल डाल। अब यहाँ तेल के ताल्लुक से मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि तेल, कौन सा तेल, जैतून का तेल। और तेल जो है ये खुशी की अलामत है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। दुनिया में देखें तो तेल खुशी की अलामत है। जब कोई आता है तो कहते ने की करो जी, की होएगा, खुशी की अलामत है। कभी कोई मर जाता है तो उसमें तेल तो नहीं चोते। कोई मेहमान आते हैं, कोई पुराने आपके घर में आते हैं तो उसके लिए आप तेल चोते हैं, अपनी दरवाजे की चौखटों पर तेल डालते हैं। और यहाँ कलाम फरमा रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो और सर पर क्या कर, सर में तेल डाल। सर में तेल डाल। तेल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेल जो है वो रूह कुदुस की अलामत है। तेल जो है किसकी अलामत है, रूह कुदुस की अलामत है। और यहाँ कलाम के अंदर लिखा है कि तेल लुग़वी मतलब यह है कि सर में जैतून का तेल डाल। ऐसा खुशी के मौकों पर किया जाता है। और मजीद क्या है इसमें, क्या कर, कुव्वत है, ताकत है, कंघी का। जब हम तेल डालते हैं, सर में तेल लगाते हैं तो वैसे ही छोड़ देते हैं। हम बालों को संवारते हैं, कंघी करते हैं, अपने आप को निखारते हैं ताकि हम खूबसूरत नजर आए। और फिर लिखा है कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे बदला देगा। मेरे शिशु, हमने यादगारी रोजे को पिछले इतवार देखा था। क्यों जी, देखा था कि नहीं? यादगारी रोजा कहां पर रखा गया था? नैनवा के लोगों ने। नैनवा के लोगों ने। क्यों जी, नैनवा के लोगों ने रखा था। यादगारी रोजा था? हाँ जी। नहीं। देखिए कैसे इब्लीस आपको चकमा दे देता है। क्यों जी, फैसल साहब आप थे यहाँ पे? क्या था? इज्तिमाई रोजा। हाँ, खुदा आपको बरकत दे। इज्तिमाई रोजा था जो सबने रखा और रोजा की मुनादी की गई। इसका मतलब सारे ने क्या गया, की करो रोजा। तो कैसा रोजा हुआ? इज्तिमाई रोजा। हत्ता के इतनी जबरदस्त माएँ हैं, माएँ वैसे जबरदस्त है, लेकिन यहाँ नैनवा की माएँ हमें बड़ी तेज नजर आ रही हैं कि नहीं? माएँ तेज है कि नहीं? हाँ जी। जैसे गेंदबाज अपनी गेंद तेज करता है, माँ भी तेज कर दी। अब देखिए नैनवा के लोगों को ये रोजा की मनादी उनके दरमियान की गई और उनसे कहा गया क्या करो, रोजा रखो, क्योंकि 40 दिन के बाद नैनवा जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद कर दिया। 40 डेज। दिन कितने? 40। और जरा यीशु मसीह पर नजर करें तो 40 दिन के बाद, फाका के बाद उसको क्या हुआ? भूख लगी। 40 दिन के फाका के बाद मेरे और आपकी जान दहिंदा को भूख लगी और आजमाने वाला उसके पास आकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के वो क्या बन जाए। अब रोटी के ताल्लुक से अब शैतान इब्लीस क्या किसको रहा है? यीशु मसीह को, कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के क्या बन जाए? रोटी बन जाए। अब यहाँ मुझे वो बात याद आ गई जो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कही कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। कौन है जिंदगी की रोटी? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है जिंदगी की रोटी? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है जिंदगी की रोटी? खुदावंद यीशु मसीह। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है और शैतान इब्लीस उसी से जाकर कह रहा है ये है जिंदगी की रोटी। जंगल के अंदर 40 दिन के
फाका के बाद उसको भूख लगी। भूख क्यों लगी? आप जानते हैं क्यों लगी? कोई बता सकता है क्यों भूख लगी? 40 दिन का फाका था यीशु मसीह का, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी, और आजमाने वाला उसके साथ साथ। अब मैं जब इस बात को गौर करता हूं, इन बातों पर सोचता हूं, तो बैतलहम से लेकर गतसमनी के बाद तक, गतसमनी के बाद से लेकर उस यरूशलेम के एक एक हिस्सा के अंदर, और फिर जहां यीशु मसीह को मसलूब किया गया, इस सारे सफर के अंदर मेरे चीजों, आप अगर उस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा, आपको बखूबी इल्म होगा कि जिंदगी की रोटी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बना, इस दुनिया में आया, और फिर इसका इजहार यीशु मसीह ने शागिर्दों से भी किया। जब यीशु मसीह खाना खाने बैठे तो तब यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको याद है? लो ये मेरा बदन है, मेरा बदन फिल वक्त खाने की और मेरा लहू पीने की चीज है। लो ये मेरा बदन है। और इसका मतलब है, मैंने प्रैक्टिकली तौर पर ये अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा किया है कि जब आप फाका की हालत में होते हैं, मैं और आप रोजा रखते हैं, तो मेरे चीजों यकीनन हमें रोटी की तलब नहीं होती है। कभी आजमा कर देखिए, कभी कोई शख्स कह दे कि मैंने रोजा रखा तो मुझे बड़ी भूख लगी, आप में से कोई कह दे, मैं ईमान की हालत में कहता हूं, कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास की तलब नहीं होती, हमें पता नहीं चलता। वजह क्या है कि जिंदगी की रोटी हमारे अंदर, हमारे साथ रहती है, हमारी हर जिस्म की, बॉडी की जरूरियात को यीशु मसीह पाखरू जो है वो पूरा करता है। और मेरे चीजों, अपनी जिंदगी के अंदर जब आप यीशु मसीह को रखेंगे, पाखरू को रखेंगे, रूह कुदुस को रखेंगे, तो यकीनन आपकी मेरी हर कमी को वो दूर करेगा। नैनवा के लोगों ने जब उनके दरमियान रोजा की मुनादी की गई, तो क्या छोटे क्या बड़े सबने क्या किया? रोजा रखा। और रोजे के मतलब, रोजा का मतलब मैं आप सबको बता चुका हूं। रोजा जो है कितने लफ्जों से बनता है? 4 लफ्जों से। कितने लफ्जों से बनता है जी रोजा? 4 लफ्जों से रोजा बनता है। और लफ्ज जो हैं इन पर जरा गौर कीजिए। पहला लफ्ज क्या है जी? रे। अब यहां रे जो है वो किसको जाहिर करता है? रू को। रे से क्या बनता है? रू। और वाव वादा। अब यहां बताने का मकसद ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब आप रोजा रखते हैं तो खुदा आपके रोजा को, जो भी आपने मकसद रखा है उसके सामने, उसका वादा है वो उसको पूरा करेगा। आप जब रूह में दुआ करेंगे, अभी ये पढ़ा गया कि दुआ करो, क्या करो? और फिर अगर इस पर गौर करें तो लिखा है कि तू कहां पर जा, कहां पर दुआ कर जाकर, और क्या कर? दरवाजा बंद कर ले और पोशीदगी में दुआ कर। तब तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जानेगा, और तब तुझे क्या देगा? वो बदला देगा, अजर देगा। रूह
वादा और फिर जे, क्यों जी, जुबान और फिर आगे क्या है, हदिया। ये लंबी बातें हैं, लेकिन मैं कभी मौका मिला तो मैं आप तक इन बातों को पहुंचाऊंगा। रोजा हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया रोजे के जो 4 लफ्ज हैं उनके अंदर रूह, वादा, जुबान और हदिया है। और फिर रोजा जो है देखते हैं रोजा लाजमी भी है और इख्तियारी भी है। आज हम ये सीखते हैं कि रोजा लाजमी भी है और इख्तियारी भी है। इख्तियारी भी है। जरा मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 9 बाब 14-15 आयत को पढ़िएगा। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? ये क्या है जी? लाजमी रोजा। ये कौन सा रोजा नजर आ रहा है हमें? लाजमी रोजा। फिर जरा दोबारा पढ़िए, सुनिएगा। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं। और पिछले बार मैंने आपको बताया कि ज़बूर 35 के अंदर कौन सी आयत थी जी? 16वीं। जरा निकालिए एलेक्स साहब, इसको जरा टैली करते हैं हम। ज़बूर 35 उसकी 16वीं आयत है यहाँ, जब लिखा है कि मैंने तो उनकी जब वो बीमार थे रोजे रख कर। उसकी आयत कौन सी है? 13वीं है, 16वीं है? 13वीं आयत को पढ़िए तो। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा। और मैंने पिछले सारे द्वार आपको टाट के तल्लक से हवाला जात लिखाए, आपने देखा और उन पर गौर किया जी। और रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया। अपनी जान को दुख दिया। रोजा है जान को दुख देने का नाम है। हम दुख देते नहीं हैं, अपनी जान को दुख नहीं देते, हम अपनी जान को मोटा ताजा करते हैं। करते कि नहीं? मोटा ताजा करते हैं। हम अच्छी फूड खाते हैं, अच्छा फ्रूट खाते हैं, अच्छी चीजें जो है उनको नोश करते हैं, और हम अपनी जानों को क्या करते हैं? दुख देते हैं। सुकून खाकर हम बड़े बड़े डकार मारते हैं। हाँ, लोग पता लगे जी मैं रच गया। डकार जो है तभी आता है ना जब हम हमारा पेट फुल हो जाता है। क्यों जी? ऐसा ही है ना जी। लेकिन दाऊद कहता है 35 ज़बूर की 13वीं आयत के अंदर कि मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और क्या किया? रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया। एक रोजा नहीं, रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया। अब यहाँ यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पास आते हैं। यहाँ भी हमें ज़बूर 35 ज़बूर ये साबित कर रहा है कि खुदा के लोग जो हैं वो दूसरों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। उनको दुख दर्द है और किसी का दर्द अपना दर्द समझते हैं। समझते कि नहीं? बोलिए, समझते कि नहीं? हाँ जी। कहाँ समझते हैं? यहाँ पर कोई बाहर गिर जाए तो कोई छेती उठाता नहीं। सड़क पे गिरा तो कहते नहीं रेस्क्यू वाले चुकेंगे, ऐसे चुकाएंगे ना, पुलिस ना पाए जाएगा, या कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाता कि हमारे ऊपर केस ना बन जाए। हम दूसरों का दर्द समझते हैं, अपना दुख दर्द समझते हैं, किसी का दर्द अपना समझते हैं? नहीं समझते। किसी को क्या है, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज कहेंगे, कल कहेंगे, 2 दिन कहेंगे तो मेरा तो सिर दर्द होता है। हाँ, इंसान है, आप एक जिस्म रखते हैं, लेकिन इस दर्द को सर दर्द ना बना ले।
लेकिन मेरे चीजों, बाइबल कहती है कि आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझें, तब आपके अंदर मसीह नजर आएगा। यह है मसीह की मोहब्बत, जब आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे। आज का इंसान, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सब इससे गाफिल हैं। मत्ती की इंजील के अंदर यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह से आकर शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या है? कि हम क्या करते हैं? हम तो अक्सर रोजे रखते हैं, अक्सर रोजे रखते हैं। दाऊद कहता है कि मैं रोजे रखता हूं, रख रख कर दुआ करता हूं। हम अगर ये हमारे रोजे चल रहे हैं तो हम इनमें रोजे शायद रख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप और मैं जब भी चाहे रोजा रख सकते हैं। रोजा ये है कि हम, जिस्मानी दुख का नाम रोजा है। आप रोजे में दुआ करें। आप चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, वो मेरे पास आकर कहते हैं भाई साहब ऐसी दुआ करो, कोई खास दुआ करो। आप जब रोजे में दुआ करेंगे तो ये खास होगी दुआ, ये आपकी दुआ खास होगी। क्यों? क्योंकि आपने रोजा भी रखा हुआ है और दुआ भी कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपके सामने ठहर सकेगी। एक मुश्किल आई थी ना, जब शागिर्दों के पास एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया था। उसने कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर गया था, लेकिन वो इसको ठीक नहीं कर सके। और यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा है, काम इत्कादो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने उस बच्चे को अच्छा कर दिया, जवान को अच्छा कर दिया। और फिर पोशीदगी में जाकर, अलग से ले जाकर शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि खुदावंद क्या सबब था कि हम इसको निकाल ना सके। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या सबब था? सबब बयान किया यीशु मसीह ने। बताइए क्या सबब था? क्यों जी? दुआ रोजे का तो बड़ा, अब आपने फौरन कह दिया सबने। क्यों विक्रम साहब, क्या यीशु ने कहा था? जरा गौर करें, आप पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। ईमान की कमी। हाँ, ईमान की कमी के सबब से, ईमान की कमी के सबब से। और फिर यह किस्म जो है दुआ और रोजे से। ये मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम जो है वो मशले राह है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को आगे रखना है, आगे लेकर बढ़ना है। जरा एक और हवाला निकालिए मेरे साथ। मत्ती 6 बाब मेरे से हवाला जो है मिस हो गया। चले आप मुकाशफा 22 बाब की 11वीं आयत को पढ़े जरा। 11वीं आयत को पढ़िएगा जरा। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए। बस जी, अब रास्तबाज के लिए रोजा रखना जरूरी है। ये आपको दिखाना चाहता हूं। रास्तबाज की दुआ के असर से सब कुछ होता है। खुदा रास्तबाजों की दुआ को सुनता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो गुनाहगारों की नहीं सुनता। फिर एक जगह पर वो कहता है मैं आया गुनाहगारों के लिए। गुनाहगार की दुआ यीशु मसीह वो दुआ सुनते हैं जो माफी के लिए है, इकरार के लिए है, जैसे डाकू की दुआ को सुना। जरा एक और हवाला मेरे साथ निकालिए। ये रास्तबाज के ताल्लुक से मैंने आपको बताया। हम 2 चीजें देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अमाल 13 बाब 1 से 2 और 3 आयत को पढ़िए जी। 1 2 3 है। हाँ जी, पढ़िए जरा, सुनिएगा, सब सुने जरा। इंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकीस, क्रीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़ा रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। आमीन। देखिए, आपने गौर किया,
रोजा रख रहे थे और क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो फिर पाकरू ने उनसे बात की। पाकरू ने उनको बताया कि तुमने करना क्या है। जब आप दुआ और रोजे में होंगे तो पाकरू आपको बताएगा, आपको बरकत देगा और आप उसके इरफान में, उसके फजल में बढ़ेंगे। जरा मुकाशफा 19 बाब 7 और 8 आयत को पढ़िए। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। फिर रास्तबाजी आ गया जी। रास्तबाज यीशु मसीह का लहू हमें बनाता है और हमने अपनी जिंदगी को उस म्यार के ऊपर लेकर आना है, उसके लहू को अपनी जिंदगी के अंदर जो बहा है मेरे और आपके लिए क्रूस पर। आपका प्यार थोड़ा है, यीशु मसीह का प्यार बहुत है जो बयान से बाहर है। आपने अपने प्यार को, उसके म्यार को, उसकी क्वालिटी को खालिस करना है। हम प्यार तो करते हैं लेकिन खालिस नहीं करते। खालिस प्यार करें यीशु मसीह से, रास्तबाज बने, रास्तबाजी को पूरा करें। रोजा जब आप रखते हैं तो आप रास्तबाजी को, अब जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने यूहन्ना से पता क्या कहा था? याद है आपको? मुझे सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। हमें रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। आज इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें। नेक्स्ट वीक में हम आगे बढ़ेंगे, हम इसी पर कनायत करेंगे। आज हमने लाजमी, क्यों जी, लाजमी को देखा। मैंने आपको दो चीजें बताई, लाजमी और इख्तियारी। यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह को आकर कहते हैं कि हम तो अक्सर रोजा रखते हैं, उन्होंने इसको लाजमी करार दिया हुआ था। और हम नेक्स्ट संडे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और अपनी जिंदगियों को उस म्यार पर लाएंगे, उस मोहब्बत को, उस लेवल को भी हम बढ़ाएंगे। ज्यादा मोहब्बत, इससे ज्यादा मोहब्बत कौन दिखाता है कि अपनी जान दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए दे दे। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। उस लहू को अपनी जिंदगी के अंदर याद रखिए। अल सुबह जागा करें, खास करके इस अतवार के दिन। ये नहीं कि हम नींद के खराटे भर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी चले जाएंगे, अभी दुआ करेंगे, नहीं। एक दिन, आज का दिन जो है, भाई ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा कि आज के दिन को खुदा ने क्या किया है? खास बरकत दी है, खास बरकत दी है। और ये खास दिन है। समझ लें कि अगर आप इसमें पूरे तौर पर तैयार नहीं होंगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और फिर 7 दिन का फर्क जो है वो गैप पड़ जाएगा उसमें। क्या आप चाहते हैं कि फिर 7 दिन के बाद आपको बरकत मिले? नहीं, अपनी बरकत उसी दिन हासिल करें। तोड़ दें हर बैरियर्स को, तोड़ दें हर, मैं कहने लगा था तोड़ दें हर मोबाइल को। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। तो तोड़ सकता है मोबाइल? मैं नहीं कहूंगा कि आप तोड़ें, आपकी चीज है। आप तोड़ें अपने उन ख्यालों को जो आपको यीशु मसीह के पास आने नहीं देते। आप उन बैरियर्स को तोड़ें जो आपका हाथ मोबाइल की तरफ लेकर जाते हैं। बाइबल की तरफ लेकर जाएं अपना हाथ, बाइबल की तरफ बढ़ते हैं आप। क्या बाप घर में आता है तो बच्चा कहता है पापा जरा मोबाइल पे कटो जरा सबसे पहले। क्यों जी, निकालते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। जो वालिदैन है वो जानते हैं। बच्चे पूछ, आजकल तो बच्चे पूछते नहीं, सीधा जेब चाहते पाते हैं तक हैं। हमारे इधर एक शख्स था, वो बड़ा जॉली था, तो उसने ना सांप अपनी जेब में रखा हुआ था, छोटा। उसको बड़ा शौक था लेकिन उसने उसका जहर निकाला हुआ था। तो वो
जब भी इधर से गुजरता था तो वो कोई ना कोई शुगली बात करता था। तो हम भी छोटे छोटे थे, हम उसको देखते थे। तो उसने पता करना अपने दोस्तों से कहना कि यार जरा मेरे उसने हाथ में दोनों में ना कुछ चीज पकड़ी नहीं, ये मेरी पॉकेट से ना ये कोई चीज निकालना। और वो जो है जेब में हाथ डालते थे, जब वो शाम को पकड़ते थे बाहर निकालते थे तो वो छोड़ के चीखें मार के भाग जाते। बताने का मकसद ये है कि हम हाथ बढ़ाते नहीं हैं। सोचें, हम बाइबल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं? नहीं। हम खुदा के कामों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं? नहीं। हम किसी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं जरूर, हम किसी को दुख देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं जरूर, और ऐसे करते हैं, इशारे करते हैं। तो ये भी कहते हैं तू चल, कहते हैं कि नहीं? लेकिन इन सारी चीजों के लबादे को उतार फेंकना है हमें। इस मोहब्बत को याद रखिए जो यीशु मसीह ने हमसे की है। हाथ को बढ़ाएं बाइबल की तरफ। आज खास दिन है, आज खुदा का खादम होने की हैसियत से आप तक मैं खुदा का संदेश, खुदा का मैसेज को चाहता हूं कि इन हाथ को बाइबल की तरफ बढ़ाया करें। मोबाइल की तरफ बढ़ाएं, लेकिन पहले दर्जा किसका है? इस कलाम का। सब्बत के दिन, इतवार के दिन सुबह को उठें, मोहब्बत का इजहार करें, मुंह धोएं, फ्रेश हों और फौरन जाकर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। ये नहीं कि आज इतवार के दिन चर्च जाके दुआ कर लागे, नहीं। आपकी बरकत बढ़ेगी, आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, आपकी जिंदगी बढ़ेगी। खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा और आप इस दुनिया में उसके सच्चे प्रस्तार और क्या बनकर, रास्तबाज बनकर रोशन सितारों की मानद सुबह को रात को रोशन नजर आएंगे। जैसे हमारा खुदावंद जो है सुबह का सितारा है, हम भी रोशन नजर आएंगे। आइए सर को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड।